कामचोर बहू। शांता बहन की दो बहुएं थी। बड़ी का नाम सपना और छोटी का नाम प्रिया था। सपना जैसा नाम वैसा ही काम। सारा दिन सपनों में खोए रहती थी। ना कोई काम करती और ना कोई धाम। अरे सपना बहू, जरा सी हरी चटनी पीस दे। आज कुछ मजेदार खाने का मन है मेरा। अरे अरे अरे, पेट में जलन हो जाएगी माजी बुढ़ापे में। और वैसे भी मेरा काम करने का वक्त शाम का है। आप प्रिया को ही बोल दो ना। इतना कहकर सपना वहाँ से चली जाती है। शांता बहन सपना के ऐसे रवैये से काफी परेशान रहती है। माँ, मैं बना देती हूँ आपके लिए चटनी। ऐसा बोलकर प्रिया माँ के लिए मजेदार चटनी बनाकर लाती है और खाने को देती है। तभी वहाँ सपना आ जाती है। अरे वाह 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 वाह, जरा चटनी चक्कर तो देखूं। बड़े दिन हो गए मजेदार चटनी खाए हुए। अरे नहीं बहू, तू तो रहने ही दे। चटनी खाने से पेट में जलन हो जाएगी। इतना कहकर शांता और प्रिया दोनों हंसने लगते हैं। सपना सारा दिन या तो मोबाइल में यूट्यूब देखती रहती या फिर सोती रहती। उसका कमरा भी बिखरा और गंदा रहता था। एक दिन सपना का पति महेश उससे कहता है, अरे अरे सपना, जानवर भी उस जगह को साफ कर लेता है जहां वो बैठता है। तुम तो इंसान हो, कैसे इतने गंदे कमरे में रह लेती हो? देखो सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है। ज्यादा अपनी माँ के बोल ना बोलो। हाँ, कमरा तुम्हारा भी तो है। गंदा लग रहा है तो तुम साफ कर लो ना। पता नहीं तुम्हारे साथ मैं कैसे जिंदगी बिताऊंगा। इतना कहकर महेश वहाँ से चला जाता है। सपना बस खाना खाने कमरे से बाहर आती थी और फिर कमरे में चली जाती। इससे शांता बहन काफी परेशान रहती। एक दिन, माँ, मैं सारा दिन काम करके थक जाती हूँ। आप सपना दीदी से कहिए ना कि सुबह और शाम का काम बांट ले। मैं तो अब सिर्फ एक वक्त का ही काम करूँगी। हाँ। अरे तू वो भी ना करना। एक बहू तो कामचोर थी ही, दूसरी भी आ गई काम ना करने के बहाने लेकर। तभी वहाँ प्रिया का पति सुरेश आ जाता है। हाँ माँ, मैं देख रहा हूँ भाभी कोई काम नहीं करती। प्रीति सारा दिन घर का काम और रसोई का काम ही करती रहती है। अब आप कुछ करो ना माँ। शांता मन में कुछ सोचने लगती है और सपना के पास जाती है। सपना फोन पर मेकअप करना देख रही होती है। अरे सपना, तुम सारा दिन बस मोबाइल में देखती रहती हो। घर का कोई काम भी कर लिया करो। पूरा दिन काम करके थक जाती है प्रीति। आज से मैंने फैसला कर लिया है, एक वक्त का काम तुम करोगी और सुबह का खाना तुम बनाओगी और रात का प्रीति। समझी? आप लोगों ने काम को हवा बना रखा है। अरे पता नहीं थोड़ा सा ज्यादा काम करने में आप लोग घबरा क्यों जाते हो। और हाँ, बहुत ज्यादा प्रीति की तारीफ मत करिए मेरे सामने। बड़ी तो मैं ही रहूंगी ना। मैं कुछ नहीं जानती। कल सुबह मुझे वक्त से खाना चाहिए। रसोई में आ जाना, वरना कल से तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अगली सुबह
सपना रसोई में नहीं आती। वो देर से सोकर उठती है और बाहर आकर कहती है, अरे अरे अरे, बहुत भूख लगी है। आज खाने को क्या है? इतनी देर हो गई, आज किसी ने मुझे उठाया ही नहीं। पता नहीं कहाँ है सब। सपना को घर में कोई नहीं दिखता। वह रसोई की तरफ जाती है। वहाँ बड़ा सा ताला लगा होता है। हाय रे, रसोई में ताला! ओहो, मैं तो भूल ही गई थी। माँ ने आज सुबह का खाना मुझे बनाने को कहा था। हे भगवान, इतने लोगों का खाना बनाना क्या आसान है। तभी घर के सारे सदस्य बाहर से वापस आ जाते हैं। वाह 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 माँ जी, आज तो मजा ही आ गया छोले भटूरे खाकर। मेरे मुंह में तो वो अभी भी स्वाद आ रहा है छोले भटूरों का। अरे सपना, तेरे भरोसे रहते तो हम तो भूखे ही रह जाते। सपना को बहुत गुस्सा आता है। अब बहुत हो गया, आज से मैं अपनी रसोई अलग कर रही हूँ। मैं अपना खाना खुद बना लूंगी। सपना अपनी रसोई अलग कर लेती है, पर आए दिन उसका देर से उठना और काम न करना, और वह अपनी आदत से खुद ही भूखी रह जाती थी। उसके सामने घर के लोग अच्छे अच्छे पकवान खाते और कामचोर सपना को जैसे तैसे ही खाना बनाकर खाना पड़ता। पर एक दिन तो हद ही हो गई। माँ, दीदी आज सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली है। हमें जाकर देखना चाहिए। सो रही होगी कामचोर कहीं की, पर तुम कहती हो तो चलो देख लेते हैं। सपना अपना पेट पकड़कर बैठी होती है। अरे अरे, मेरा पेट दर्द, बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं मर ही जाऊंगी। अरे दीदी, क्या हुआ? पेट में दर्द क्यों हो रहा है? डॉक्टर को दिखाया आपने? माँ? फिर सपना खड़ी होती है और माँ जी के पास आ जाती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, अब से मैं सारे काम में मदद करूँगी, कभी आलस और काम चोरी नहीं करूँगी। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अचानक क्या हो गया जो तू काम करने को तैयार हो गई? कामचोर सपना, लगातार बासी और उल्टा पुल्टा खाना खाने के कारण मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया है। काम ना करना पड़े इसलिए मैं 2 दिन का खाना 1 दिन में ही बना लेती थी। अब खाना खाने के कारण लेने के देने पड़ गए और पेट में इतना दर्द हो रहा है। चलो अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए।